गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का मार्क ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या पे ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। उस पे इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एचसीएफ पढ़े। आज हम लोग को पढ़ना है एलसीएम। इसके पहले वाले वीडियो में एचसीएफ पढ़े थे, उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आप लोग को पूरा पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग आज करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम। और उस पे जो क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में उसको करेंगे। ठीक है, देखते हैं एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम एलसीएम को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको जितना गरज है उतना ही पढ़ना है। बाकी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बढ़िया बात है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लसा। एलसीएम बोलो या आपका बोलो लसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। एल से होता है लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, यानी लोएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें लोएस्ट होना चाहिए। देखते हैं जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं 6 9, इस दोनों का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? आप अलग अलग मेथड सीखे होंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ हम देख रहे थे कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना था जिससे उसमें भाग लग जाए, जबकि एलसीएम में हमको ऐसा ढूंढना है कि जो दी गई संख्या हो ना उससे कट जाए। हमको छोटा से छोटा संख्या ऐसा ढूंढना है जो संख्या 6 और 9 ये दोनों से क्या हो जाए? कट जाए। वैसी संख्या ढूंढना है। तो आप देखिए क्या करेंगे। इसको बनाने के लिए आप अगर मुझे मानिए अगर चाहें तो बना सकते हैं। बताइए 6 और 9 से कटने वाली ऐसी कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या है? बताइए, अनुमान लगाइए। आप अनुमान लगाइएगा तो आपको आएगा 18। इस 18 में 6 से भी भाग लग जाएगा और 9 से भी भाग लग जाएगा। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जिसमें 6 से भी भाग लग जाए और 9 से भी भाग लग जाए। इससे बड़ा मिल जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 18। और ये आपको समझ में नहीं आया होगा, बनाएगा कैसे ये आपको दिमाग में आएगा। देखिए 6 है और 9 है, इस दोनों को बनाना है। एचसीएफ में लेते हैं हम लोग छोटा, एलसीएम में लेंगे हम लोग बड़ा। चाहे ऐसे करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से करते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। ठीक, जैसे देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। और 9 क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3। फैक्टर के रूप में लिख देना है। नहीं आया तो आपका फैक्टर सिखाया है, आवाज अनुमान सिखाया है, उसके माध्यम से कर लीजिएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो अगर हमको 6 और 9 का एलसीएम निकालना होगा तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताइए। उसको निकालने के लिए दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में यहाँ पे 3 कॉमन, तो 3 ले लेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, 2 गुने 3। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 3 का 18। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 12 है, यहाँ पर लेते हैं 16 और यहाँ पर लेते हैं मान लेते हैं 20। इस तीनों का अभाज्य गुणनफल निकालना, इस तीनों का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 12 को जब अभाज्य गुणन करेंगे तो आपको आएगा 2 गुने 2 गुने 3। 2 दूनी 4, 4 3 12। आप कर सकते हैं, आपको सिखाया गया है। 12 का अभाज्य गुणन कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है। 16 का क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 बार 2 का गुना होगा तो कितना आएगा? 16। इसी तरह कर सकते हैं। अब 20 का क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 5। अगर आप कीजिएगा तो क्या आएगा? 20। जैसे कि 2 से भाग किए तो 10 आया, फिर 2 से भाग किए तो 5 आया, फिर हो गया 5। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा इन तीनों का? इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लेंगे। इसमें एक 2 है, फिर एक 2 है और फिर एक 2 है, तो क्या लेंगे? 2 ले लेंगे। एक और 2 ले लेंगे। इसके अलावा और कुछ है? कॉमन? कॉमन नहीं है। 2 को 2 अकेला पड़ गया है, 3 भी अकेला पड़ गया, 5 भी अकेला पड़ गया। जो भी अकेला पड़ गया सबको लिख दीजिए। ये 2 को 2 है तो 2 को 2 उतार लीजिए। ये 3 है अकेला, 3 उतार लीजिए। ये 5 अकेला है, 5 उतार लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 त्याई 48, यानी इतना गुना करने पर कितना आया? 48 और गुने 5 इज इक्वल टू 8 बजे में 4, 20 4 24, 2 से 40। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एल्सियम निकल जाएगा। हालांकि ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा होगा? नहीं, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बचपन से आप लोग इसी तरह पढ़े हैं। तो आपको ऐसे ही सीखना है। हालांकि हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बताने से अभी एग्जाम के समय में आपके दिमाग में काम नहीं आएगा, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करना होता है। और हम क्वेश्चन बनाते हैं शॉर्ट मेथड पे तो लगभग 10-20
30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, जबकि उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह एलसीएम आपको एक क्वेश्चन मुश्किल से पूछेगा नहीं भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है अभी। इसलिए हम लोग को जो बेसिक मतलब जो बचपन में पढ़ते हैं उसी आधार पर हम लोग को बनाना है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा है वो आपको हम बता रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये 4 क्वेश्चन है, एलसीएम से है क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन किससे है? एलसीएम से। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल टू 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b इज इक्वल टू 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी ज्ञात कीजिए। इन दोनों का लसा ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या नहीं दिया है बल्कि संख्या का गुना के रूप में दिया है, तो ये हमारे लिए और आसान है। हम क्या करते हैं, लसा में आपको बताए थे, लसा में हम क्या करते हैं कि इस घात का अधिकतम पावर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर घात कितना है? 3, और यहाँ पर घात कितना है? 4। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो लसा में क्या लेते हैं हम? अधिकतम घात लेते हैं, जबकि मौसम में क्या लेते हैं हम? छोटा वाला घात लेते हैं। तो कौन सा घात लेंगे? 2 का पावर 4। तो जब अगर हमको एलसीएम निकालना है इसका, एलसीएम, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 का पावर 4 लेंगे। अब बताइए 3 यहाँ पे है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को भी लेना पड़ेगा हमको, सबको लेना पड़ेगा, जो होगा वो भी, जो नहीं होगा वो भी। 5 का घात यहाँ पर 1 है, 5 का घात यहाँ पर 1 है, तो हम 5 के घात 1 को ले लेंगे। 7 इसमें नहीं, लेकिन 7 इसमें है, तो हमको 7 लेना पड़ेगा। ध्यान समझिए, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में और जो कॉमन है उसका अधिकतम घात को लेते हैं, और दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लिखते हैं। हम देखें यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे? 4 वाला ले लेंगे, क्योंकि 4 वाला में 3 वाला क्या हो जाएगा? समा जाएगा। उसी प्रकार 3 यहाँ पे है, 3 इसमें नहीं है, 3 लगाना पड़ेगा। 5 दोनों जगह पर है, लेकिन दोनों घात 1 है, तो 5 का घात 1 ही होगा। और 7 एक ही जगह पे है, एक जगह नहीं है, तो क्या होगा? 7 होगा। समझ में आया? अब इसको गुना करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बताइए, दो का पावर 4 का मतलब क्या होगा? 2 का गुना 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये 2 का पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 16। 2 का पावर 4 मतलब कितना हुआ? 16। और 16 में यहाँ पर लिख देते हैं 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब आप गुना कीजिए, 16 से कितना हो जाएगा? 48। 16 से 48 होगा, चाहिए इधर से गुना कर दीजिए। 5 से 15। आप गुना करने के लिए सोच सकते हैं आराम से, 5 से 15, इस 15 से गुना 16 में कर दीजिए। तो 15 छक 90 के जीरो हाथ में लगा 9, अब 15 9 कितना हो जाएगा? 24। अब फिर अब बच किससे गया है? 7 से, तो फिर 7 से गुना कर दीजिए, तो जीरो एकम जीरो, 7 चौका 28 के 8 हाथ में लगा 2, और 14 2 16, 1680 आया। ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। समझ में आ गया होगा? आ गया होगा ना? बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें पावर का अधिकतम घात लेते हैं, आज, और दोनों में कॉमन जो नहीं भी होता है उसको भी लेते हैं। जबकि एचसीएफ में क्या है? पावर का न्यूनतम घात लेते हैं, आज जो दोनों में कॉमन नहीं होता उसको हम नहीं लेते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा? आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। हमने क्या बोला कि जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। अभाज्य संख्या में क्या होगा? एक कॉमन होता है तो एक तो लेबे करेंगे, और जो सेल्फ, जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक से भागा जाए और सेल्फ से भागा जाए, तो एक तो लेबे करेंगे और साथ में साथ जो सेल्फ होगा उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम? लॉसा निकाल रहे हैं। अगर हमको मसा निकालना होता तो सिर्फ जो कॉमन वाला होता वही लेते, और कॉमन क्या होता है? एक। तो जितना भी अभाज्य संख्या है, इसके पहले स्टेप में बताया है कि अभाज्य संख्या का मसा तो एक होता है, लेकिन जब हम लॉसा निकालने जाते हैं तो उसमें जो शामिल है तो उसको भी लेते हैं, तो हमको दोनों को लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, इस दोनों का लॉसा निकालना है। तो 2 में 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 गुने 2 लिख सकते हैं, अब 5 का लिख सकते हैं 1 गुने 5। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है? एक। तो एक तो लेबे करेंगे, लेकिन साथ में साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, यानी 2 गुने 5 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 से कम 10। तो आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि दोनों संख्या होगा गुना है 5 दूनी 10 डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो भी अभाज्य संख्या होगा ना, उसको आपस में गुना करके एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन तो होता नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है तो जितना भी अभाज्य संख्या है उसको आपस में गुना करते हैं, वही हमारा क्या होता है? एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर यहाँ पर अभाज्य संख्या ए और बी है तो इसका लॉसा कैसे निकलेगा? ए और बी का गुना करके, यानी ए गुने बी, यानी ए बी। ए और बी का लॉसा जो होगा क्या होगा? ए और बी का लॉसा ए गुने बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए गुने बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए बी। ए गुने बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं ए बी। ऐसे नहीं बोल सकते? बताइए, ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अगर इसी का पूछता कि मौसा बताइए, तो चूंकि अभाज्य संख्या है तो मौसा हमेशा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक।
क्योंकि एक से एक ही इसमें कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित है। देखिए क्या बोला है, छोटा, एक हिंट पॉइंट होता है। हमने छोटा बोला, एलसीएम पढ़ रहे हैं, तो एलसीएम में ये क्या होता है, लोएस्ट। क्या होता है, लोएस्ट। जब भी लोएस्ट बोलता है तो अक्सर क्या होता है, आपका एलसीएम निकालते हैं। बोल क्या रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से विभाजित हो। हम बोले थे कि जब इन लॉसर कहते हैं किसे हैं, जिसमें इन सभी से भाग लग जाए, मैंने इन सभी से भाजित करने वाला एक संख्या ढूंढना है जिसमें 16 से भाग लग जाए, 20 से भाग लग जाए और 24 से भाग लग जाए। ठीक है, तो इससे भाग लगने वाली संख्या ढूंढना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि जिसका वर्गमूल निकाल सके, जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सके। तो हम इसको ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं। आप बताइए 240 किसी का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। जब आप इसको कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो इसमें जोड़ा नहीं लगेगा, इसका फैक्ट नहीं होता है। 1600 में जो है 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, और ये 2 जीरो यानी कि लगभग 2 जीरो का मतलब हम 100 समझते हैं, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 10। तो कितना निकल जाएगा, 40 निकल जाएगा इसका वर्गमूल। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, हुआ नहीं, हो सकता है। 2400, यहाँ पर 2 जीरो मतलब क्या समझते हैं, 100 समझते हैं, यहाँ पर 10 निकल जाएगा, लेकिन 24 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर आइए, 2 जीरो का मतलब 100 समझते हैं, तो 10 निकल जाएगा, और 36 से कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 6 गुना 10 निकल कितना आ गया, 60। तो इसका निकल सकता है, और इसका भी निकल सकता है। कैसे हम बताएं आपको, 2 जीरो का मतलब 10 समझ लीजिए, और 16 का मतलब 4 समझ लीजिए। 16 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 40। इस दोनों को निकलना संभव है, तो या तो 16 का आंसर होगा या 36 का आंसर होगा, या तो 16 का आंसर होगा या 36 का आंसर होगा। अब हम भाग अगर देख लेते हैं कि किससे किस में भाग ले जाएगा। बताइए, अगर इस तीनों से इस दोनों में भाग, मतलब किसी में भाग ले जाएगा, तो वही हमारा क्या होगा आंसर। अच्छा, 16 से 16 में भाग लगेगा, लग जाएगा। 16 से 16 में भाग लग जाएगा। 20 से लग जाएगा, 0 से 0 लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा, 16 में 20 से भी लग जाएगा। अब हमको देखना है 24 से। 24 में क्या है, 24 को आप गुना कीजिएगा ना, गुणनखंड में चुनिएगा, तो इसमें क्या आएगा, 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24। इसमें 3 आता है, क्या आता है, इसमें 3 आता है। 24 में 3 आता है, जबकि 16 में कहीं भी 3 नहीं आता है। 16 का जब फैक्टर कीजिएगा, 4 और 2 आएगा, इसमें 3 नहीं आएगा। 100 को फैक्टर कीजिएगा, क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। तो इसमें कहीं भी 3 नहीं आता है। इसमें 16 से तो भाग लग जाएगा, 20 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन 24 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 3 आता है और इसमें 3 है नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 36, क्योंकि इसमें 16 से भी भाग लग जाएगा, भाग कर देख लीजिए, 20 से भी लग जाएगा और 24 से भी लग जाएगा। ये तो हो गया आपका ऑप्शन मेथड। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि 16 का फैक्टर कर लीजिए, तो क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गुने 20 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 पच्चे 20। ठीक है, और 24 का फैक्टर कर लीजिए, तो क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24। ये तीनों का फैक्टर हो गया। एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है, एलसीएम निकलता कैसे है, तीनों में जो कॉमन होता है पहले उसको देख लेते हैं। 2 तीनों में कॉमन है तो 2 ले लेंगे, फिर एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 ले लेंगे। इसके बाद 2 2 को देखते हैं, तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो इसके साथ ही एक 2 ले लेंगे। उसके बाद बताइए, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो सबको उतार देंगे, मतलब कि एक और 2 हो जाएगा, एक और 3 हो जाएगा, और एक और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, यानी 48 गुने 5, 8 पे चाहिए अपना 4, 20 4 24, 240। लेकिन 240 आप ये आंसर मार सकते थे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देख रहे हैं कि किसका किसका जोड़ा लग रहा है, आप गुना कर रहे हैं ना, तो इसमें देखना होता है, पूर्ण वर्ग के रूप में देखना होता है कि जोड़ा किसका लगता है। यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, मतलब कि 15 का जोड़ा नहीं लग रहा है। ये जो आंसर आया है 240, इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये बात समझ रहे हैं, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए गुणनखंडों का जोड़ा लगना जरूरी है। यहाँ पे 2 जो 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 अकेले है, 5 अकेले है, तो एक और 3 चाहिए जोड़ा कर लिए, एक और 5 चाहिए जोड़ा कर लिए, तो एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, मतलब 5 चाहिए 15 चाहिए। इसका मतलब है कि 15 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 15 चौका 60 की जरूरत में 6, अब 15 30 और 6 क्या जाएगा, 36। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3600 होगा। तो आपको जो समझ मतलब आप ऑप्शन से करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं, अगर ऑप्शन से समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है
वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? 1 घंटा लगता है पहले चक्कर में। एक आदमी है, एक आदमी एक स्थान से घूमना प्रारंभ करता है तो एक आदमी को एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा लगता है, दूसरे आदमी को 3 घंटा लगता है, तीसरे आदमी को 5 घंटा लगता है। तो बोल रहा है कि कौन ऐसा समय आएगा जब तीनों आदमी एक स्थान पर फिर दोबारा मिलेगा। ऐसे करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भाग लगने वाला संख्या दिखते हैं कि 1, 3 और 5 से कटने वाला संख्या कौन सा है जो उस तीनों से कट जाए। तो आप इस ऑप्शन से भी देख सकते हो। बताओ, ये 3 में 1 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन 5 से भाग नहीं लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 में 1 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा, 3 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन 15 में 1 से ही भाग लग जाएगा, 3 से ही भाग लग जाएगा, 5 से ही भाग लग जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। ऑप्शन से बनाना बेटर रहेगा। ऑप्शन हम कैसे बनाते हैं? एलसीएम देखते हैं कि जिन संख्याओं से उसमें भाग लगना चाहिए। समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आ गया वो सब कुछ? अब इस पर है 2 क्वेश्चन और है, आपको देते हैं आप पे। जैसे कि हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन से पहले पढ़े थे, उस 4 क्वेश्चन में जो चौथा क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है। तो अगर आपको सही में सच्चाई करना है तो सबको लेकर चलना होगा। देखिए इसमें क्या हुआ, वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर वही बात है, एक स्थान से एक आदमी पूरा चक्कर लगाने में 3 घंटे लगाता है, दूसरा आदमी 4 घंटे लगाता है, तीसरा आदमी 8 घंटे लगाता है। तो फिर दोबारा किस समय पर वो एक जगह पे मिलेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हमको आगे वाला घंटा वाला ऐसा चाहिए जिसमें तीनों आदमी एक स्थान पर मिले, और आगे वाला लाने के लिए हमको एलसीएम करना होता है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन तीनों से भाग लगने वाला ढूंढना होता है। तो हमको तीनों के एलसीएम की जरूरत नहीं है, हमको ऑप्शन में देखना है कि तीनों से भाग लगने वाला कौन है। बताइए, 3 से 6 में भाग लगेगा? लगेगा। लेकिन क्या 3 से तो लग गया, लेकिन 4 से लगेगा, 6 में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, हमको तीनों से भाग लगने वाला ढूंढना है। तो उसमें 3 से नहीं लगेगा, इसमें ये आंसर नहीं होगा। 16 में देखते हैं, 16 में भी 3 से नहीं होगा, नहीं होगा ना। जब एक से नहीं होगा तो तो उसको क्या हो जाएगा? वो आंसर नहीं होगा। लास्ट में देखते हैं, 24 में 3 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 4 छक 24 होता है, और 8 से भाग लग जाएगा, 8 से क्या होता है? 24 होता है। तो 3 4 8 ये तीनों से भाग लग गया, इसलिए क्या होगा? ये आपका 24 आंसर होगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा वीडियो रोक कर बना सकते हैं। हालांकि इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रुक कर आप बना सकते हैं इसको। इसमें भी ढूंढना है क्या चीज? 2 4 और 6 से भाग लगने वाला। बताओ, 8 में 2 से भाग लगता है? लगता है। 4 से भाग लगता है? लगता है। लेकिन 6 से भाग नहीं लगता, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 6 में देखिए, 6 में 2 से भाग लगता है? लगता है। 4 से भाग नहीं लगता है 6 में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 12 में 2 से भाग लगता है? लगता है। 4 3 12 होता है, और 6 दूनी 12 होता है, तो इसमें भाग लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जबकि 2 में 2 से लगता है, बाकी लोग से भाग नहीं लगता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा? अब हम अगला वीडियो में एचसीएफ, पिछला वीडियो में एचसीएफ पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में एलसीएम पढ़े। इस दोनों को कंबाइन करके उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो जो है हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।